नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। आप सभी को पता है प्रत्येक दिन इसी चैनल के ऊपर बच्चों आपको करंट अफेयर का 15 से लेकर 20 मिनट का शानदार वाला सेशन रहता है और इसी के साथ जो है बच्चों स्टैटिक जीके की प्रत्येक दिन इसी चैनल पे आपके लिए क्या रहती है, क्लास रहती है। तो देखिए बच्चों, आज अपन चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं 13 अगस्त 2024 के करंट अफेयर के बारे में। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी घटनाएं या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर बच्चों आने की पूरी क्या रहती है, संभावना रहती है। आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। करंट अफेयर आप डेली पढ़ते जाइए बच्चों, आप डेली नोट करते जाइए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की इस डेली सेशन के अंदर। शुरुआत करते हैं बच्चों आज के करंट अफेयर के बारे में। देखते हैं आज यानी 13 अगस्त 2024 को वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर पूरे आने की क्या रहती है बच्चों, संभावना रहती है। चलो देखो भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया बच्चों, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाल ही के अंदर बच्चों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाने की घोषणा की गई है। देखिए भाई, आप सभी को पता है बच्चों अभी पेरिस ओलंपिक हुए और पेरिस ओलंपिक के अंदर जो है भारत की तरफ से बच्चों मन्नू भाकर ने कितने पदक जीते? मन्नू भाकर ने 2 पदक जीते। तो मन्नू भाकर के द्वारा जब 2 पदक जीते गए बच्चों, तो इसका मतलब हाल ही के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर की किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो बच्चों ये घोषणा की गई है मन्नू भाकर की। मन्नू भाकर की अपन चर्चा करें बच्चों, तो सबसे पहले तो मन्नू भाकर का संबंध अपने से पूछा जा सकता है कि मन्नू भाकर का संबंध किससे है। तो लिख लीजिए बच्चों, मन्नू भाकर का संबंध है निशानेबाजी से। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत के खाते में कुल कितने पदक रहते हैं? तो भारत के खाते के अंदर बच्चों कुल पदकों की संख्या जो है वो 6 रहती है। इन्हीं 6 पदकों के अंदर बच्चों 2 पदक किसकी झोली में रहते हैं या 2 पदक बच्चों कौन जीती है? तो 2 पदक जीती है मन्नू भाकर जीती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात बच्चों, मन्नू भाकर के ऊपर देखिए और कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन सबसे अच्छा ये भी बन सकता है बच्चों, देखिए कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों, मन्नू भाकर जो है पेरिस ओलंपिक खेलों के अंदर, ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों, ओलंपिक खेलों के अंदर, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले, ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों 2 पदक जीतने वाली पूछा जाए कि 2 पदक जीतने वाली कौन सी खिलाड़ी बनती है? तो 2 पदक जीतने वाली बच्चों दूसरी खिलाड़ी बनती है। पहले खिलाड़ी का अपने से पूछा जाए कि पहली खिलाड़ी कौन सी बनती है? तो पहली खिलाड़ी बनती है पीवी संधू बनती है। पहली खिलाड़ी तो बनती है पीवी संधू। ओलंपिक खेलों के अंदर इन्होंने 2 पदक जीते और इसके साथ बच्चों दूसरी खिलाड़ी कौन सी बनती है? तो दूसरी बनती है अपनी मन्नू भाकर। और मन्नू भाकर ने भी बच्चों कितने पदक जीते? मन्नू भाकर ने भी 2 पदक जीते। तो ये भी मन्नू भाकर के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा मन्नू भाकर के बारे में अब और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो और क्वेश्चन मन्नू भाकर के बारे में बन सकते हैं बच्चों, वो कौन कौन से बन सकते हैं? निशानेबाजी के अंदर भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी। बच्चों निशानेबाजी में पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी अपने से पूछा जाए कि पहली महिला खिलाड़ी कौन बनती है? तो पहली महिला खिलाड़ी भी बनती है, उसका भी नाम क्या है? मन्नू भाकर हो गया। बहुत बढ़िया। इसके साथ और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मन्नू भाकर के बारे में? बिल्कुल और क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। 33वां पेरिस ओलंपिक, और 33वां पेरिस ओलंपिक कहाँ खेला गया? बिल्कुल आप कहोगे सर पेरिस के अंदर खेला गया। इस ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों जो है समापन की ध्वजवाहक कौन रही? तो समापन की ध्वजवाहक भी कौन रही? तो समापन की ध्वजवाहक भी रही मन्नू भाकर रही। कौन रही बच्चों? मन्नू भाकर रही। तो ये भी देखिए कितना अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, और कितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। किन के बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों? मन्नू भाकर के बारे में। एक बार अपन फटाफट फिर से रिवीजन करते हैं इनके बारे में, इसलिए कि यहाँ से पूरी संभावना रहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाने की घोषणा हुई है? पहली बात तो मन्नू भाकर को ही है। दूसरी बात, मन्नू भाकर का संबंध पूछ लिया जाए तो मन्नू भाकर का संबंध हो गया बच्चों निशानेबाजी से। भारत के कुल खाते
के अंदर बच्चों पेरिस ओलंपिक के अंदर 6 पदक भारत जीतता है, जिन 6 पदकों के अंदर केवल 2 पदक तो किसके खाते में आते हैं, 2 पदक तो मन्नू भाकर जीत के आती है। इसके अलावा बच्चों निशानेबाजी के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी ओलंपिक खेलों के अंदर, ये चर्चा कर रहा हूं बच्चों में ओलंपिक खेलों के अंदर, ओलंपिक खेलों के अंदर निशानेबाजी के अंदर जो है पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन जाती है, मन्नू भाकर बन जाती है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर समापन की ध्वजवाहक कौन रही थी बच्चों, ध्वजवाहक जो रही थी मन्नू भाकर। इसके अलावा भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ओलंपिक खेलों के अंदर 2 पदक जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी कौन बनी, मन्नू भाकर बनी। जबकि पहली खिलाड़ी की बात की जाए तो पहली खिलाड़ी कौन बनती है, पहली खिलाड़ी बनती है बच्चों कौन, पीवी संधू बनती है, और पीवी संधू का संबंध किससे हो गया, बैडमिंटन से। और दूसरी खिलाड़ी कौन सी बनती है, दूसरी खिलाड़ी बनती है बच्चों मन्नू भाकर बनती है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन था और 1 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट अपन विश्लेषण के साथ पढ़ा, कंप्लीट विश्लेषण के साथ ही आपको क्या करना है बच्चों, नोट करना है। इसलिए कि पूरी आने की क्या रहती है, संभावना रहती है। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद अपन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व के अंदर राज्यसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। आप सभी को पता है बच्चों, भारत के जो है भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति अपने से पूछ लिया जाए तो भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति कौन होगी, राष्ट्रपति होगी अपनी द्रौपदी मुर्मू। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, द्रौपदी मुर्मू। कल खूब चर्चा की थी अपने द्रौपदी मुर्मू के बारे में। 2 नंबर पे अपने से पूछ लिया जाए कि अब उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान के, तो वर्तमान के उपराष्ट्रपति होंगे बच्चों कौन, जगदीप धनखड़ होंगे भाई, ये होंगे जगदीप धनखड़ होंगे, बिल्कुल जगदीप धनखड़ होंगे, बिल्कुल जगदीप धनखड़ होंगे। क्लियर। अगर जो है बच्चों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे तो राज्यसभा के सभापति भी कौन होंगे भाई, तो पूछा जाए राज्यसभा के, और राज्यसभा के बच्चों सभापति भी कौन होंगे, तो राज्यसभा के सभापति भी कौन होंगे, जगदीप धनखड़ होंगे। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर बात होगी, आप सभी को पता है, क्लियर हुआ बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई, कहां पर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व के अंदर राज्यसभा के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कौन सी वर्षगांठ मनाई, इस बार जो है 82वीं वर्षगांठ मनाई। किसकी 82वीं वर्षगांठ मनाई बच्चों, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की। आप सभी को पता है बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है बच्चों 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। और इसी आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा जो है बच्चों कौन सा नारा दिया गया था, उन्होंने नारा दिया था बच्चों करो या मरो का, डू एंड डाई का क्या दे दिया था, नारा दे दिया था। तो ये बच्चों इस बार जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, इस बार राज्यसभा के अंदर 82वीं वर्षगांठ मनाई गई। और किसकी मनाई गई, भारत छोड़ो आंदोलन की मनाई गई, इंडिया क्विट मूवमेंट जो था उसकी मनाई गई। तो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या है बच्चों बढ़िया से याद रखना है। क्लियर होगी। बहुत शानदार और बहुत जानदार क्वेश्चन रहते हैं अपने, प्रत्येक दिन अपने 15 से लेके 20 मिनट के अंदर 10 से लेके 15 क्वेश्चन को बड़े विस्तार के साथ फटाफट अपन क्या करते हैं बच्चों, हल करते हैं। तो जितनी शिद्दत के साथ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उतनी शिद्दत के साथ आपको याद भी करने हैं भाई। चलो देखो भाई, हाल ही में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहां पर शुरू होगी भाई, हाल ही के अंदर पूछी जा रही है बच्चों पहली महिला कबड्डी लीग कहां पे शुरू होगी। तो हाल ही के अंदर पहली महिला कबड्डी लीग बच्चों हरियाणा के अंदर शुरू होगी। और आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर ये किस महीने के अंदर शुरू होगी, ये जो है सितंबर महीने के अंदर शुरू होगी। और लगभग 15 देशों की महिला एथलीट भाग लेगी, लगभग 15 देशों की महिला एथलीट जो है बच्चों इसके अंदर क्या लेगी, भाग लेगी। किसके अंदर, ये जो कबड्डी शुरू हो रही है बच्चों, और ये कबड्डी की लीग कहाँ पे शुरू हो रही है, ये हरियाणा के अंदर शुरू हो रही है। बिल्कुल आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर शुरू हो रही है। इसके साथ देखिए वन मित्र जो योजना थी बच्चों वो भी किस सरकार के द्वारा जारी की गई थी, तो ये भी जारी की गई थी हरियाणा के द्वारा।
इसके अलावा अभी जुलाई के अंदर जो है वहां की विधानसभा के द्वारा बिल पारित किया गया। उन्होंने कहा था कि जितनी भी यहाँ पे फसलें होंगी उन फसलों को हम किसके ऊपर लेंगे भाई, एमएसपी के ऊपर लेंगे। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसके ऊपर प्रत्येक जो फसल होगी उसकी हम क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे। तो ये भी किसके द्वारा कहा गया था, ये भी हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया था। और ये भी कहां पे शुरू होगी, तो ये भी हरियाणा राज्य के अंदर शुरू होगी। क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया भाई। यानी पूछा गया है कि किस राज्य के अंदर मानव और हाथी के संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप जो है बच्चों लॉन्च किया गया है। ये हाथी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सबसे पहली बात, ये हाथी ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है असम के अंदर। क्लियर हो गया? असम और मेघालय के जो स्थान है बच्चों, वहां पर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है बच्चों हाथी ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप से जो स्थानीय लोग होंगे, उन स्थानीय लोगों को पहले पता चल जाएगा कि कितनी दूरी के अंदर जो है वो हाथी है, और अगर कोई आता हुआ दिखाई देता है तो उससे पहले इस ऐप के ऊपर उनको क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। किस ऐप के द्वारा? हाथी ऐप। किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये असम के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रहा पोबितोरा। हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रहा बच्चों पोबितोरा। ये जो है अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो पोबितोरा अभ्यारण्य जो है बच्चों, ये भी कहां पर स्थित है? ये भी स्थित हो गया बच्चों कहां पर? असम के अंदर अभ्यारण्य। ये भी कहां पर हो गया? असम के अंदर। इससे भी एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखिए किसके लिए बनता है? असम से संबंधित बनता है। हाल ही के अंदर जो है बच्चों यूनेस्को के द्वारा, हाल ही के अंदर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चर के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा बच्चों 43वीं साइट का दर्जा दिया गया। और ये जो 43वीं साइट का दर्जा दिया गया है, ये 43वीं साइट किस राज्य के अंदर स्थित है? तो ये भी किस राज्य के अंदर स्थित होगी? ये भी होगी बच्चों असम राज्य के अंदर स्थित होगी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बना अच्छा क्वेश्चन। असम के अंदर होगी। अब आप कहोगे सर असम के अंदर हो गई, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों अहोम मोइदम। क्या हो गया? अहोम मोइदम हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया। इससे अच्छा चलते चलते एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी देखिए भाई, यूनेस्को की कौन से सत्र का आयोजन किया गया? 46वें सत्र का आयोजन किया गया। और यूनेस्को की 46वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो मेजबानी बच्चों भारत के द्वारा की गई। और भारत के अंदर भी इसकी मेजबानी कहां पर आयोजित की गई? भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का भी अपने को क्या रखना है? पूरा ध्यान रखना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना। सबसे पहले हाथी ऐप लॉन्च जो है बच्चों किस राज्य के द्वारा किया गया? असम के द्वारा किया गया। बिल्कुल बढ़िया बात है। पोबितोरा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर रहा, वो भी कहां पर है? असम के अंदर है। बिल्कुल अच्छी बात है। यूनेस्को की 43वीं साइट भी कहां पर है? असम के अंदर है। यूनेस्को की 43वीं साइट कहां, उस कौन सी जगह को दर्जा दिया गया? अहोम मोइदम को दिया गया। कौन सी बैठक के अंदर दिया गया? तो ये कौन सी बैठक होगी? 46वीं बैठक होगी। 46वीं बैठक की मेजबानी कौन करता है? 46वीं बैठक की मेजबानी भारत करता है। और भारत के अंदर भी कहां पर की गई थी? इसकी मेजबानी नई दिल्ली के अंदर की गई थी। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने सामने, और कंप्लीट अपन ने इसके बारे में क्या किया बच्चों? विश्लेषण अपन ने पढ़ा। बढ़े आगे, बिल्कुल बताइए भाई। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर भाई अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। चलो बढ़ते हैं भाई आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हाल ही में किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया? देखिए भाई फिर से देखिए, हाल ही के अंदर किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बना दिया? ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो हाल ही के अंदर बच्चों बिहार सरकार के द्वारा, कहां पर? बिहार सरकार के द्वारा मंदिरों, बिहार सरकार के द्वारा मंदिरों और इसके अलावा बच्चों मठों, मंदिर हो चाहे बच्चों मठ हो चाहे कोई ट्रस्ट हो, उनका क्या करवाना पड़ेगा भाई? उनका राज्य सरकार के तहत उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये जो है व्यवस्था की गई है किसके द्वारा?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। क्लियर हो गए। बिहार नाम आता है तो अपने सामने कुछ और चीजें आती है करंट से संबंधित। अभी जो है हाल फिलहाल जो है बच्चों 3 दिवसीय, अभी हाल फिलहाल जो है बच्चों 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव कहां पर मनाया गया? नागी पक्षी महोत्सव कहां पर मनाया गया? नागी पक्षी महोत्सव तो कहां पर मनाया गया? बिहार के अंदर मनाया गया। बिल्कुल बढ़िया बात है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दरभंगा के अंदर क्या दे दी भाई? मंजूरी दे दी। ये भी बड़ी बात थी। इसके अलावा और बिहार से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। बिल्कुल सही बात है, रामायण मंदिर। और इस रामायण मंदिर के दूसरे चरण का निर्माण कहां पे शुरू किया गया? आप कहोगे सर ये भी तो कहां पे शुरू किया गया? बिहार के अंदर शुरू किया। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। और इसके साथ महात्मा गांधी की तांबे वाली जो बच्चों कौन सी थी प्रतिमा जो थी उसका भी अनावरण कहां पर किया गया था? तो उसका अनावरण भी है वो कहां पर किया गया? बिहार के अंदर किया गया। बहुत बढ़िया भाई। तो इसके साथ साथ अपन ने कई चीजें भी पढ़ी किसके बारे में? बिहार के बारे में। इसके अलावा इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता था बच्चों कौन सा? एंटी पेपर जो है बच्चों, एंटी पेपर लीक। एंटी पेपर लीक जो है बच्चों, ये विधेयक जो है एंटी पेपर लीक, ये विधेयक पारित करने वाला बच्चों कौन सा राज्य बना? तो विधेयक पारित किया गया था किस राज्य के द्वारा? तो ये भी किस राज्य के द्वारा किया गया था बच्चों? बिहार राज्य के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत बढ़िया से क्या करना है? याद रखना है। वैसे आने वाले जो पीछे जो दिन थे बच्चों जुलाई के अंदर जब अपने करंट अफेयर पढ़ा था तो सारी की सारी चीजें अपने इनके बारे में पढ़ी थी भाई। लेकिन एक बार फिर से अपने क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। इसलिए क्या बार बार आपको याद दिलाते रहते हैं, इसलिए कि आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो भाई। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है बताइए भाई। क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, पीएनबी के द्वारा। तो हाल ही के अंदर बच्चों पीएनबी के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है जो दृष्टिबाधित लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि जो है बच्चों, उन ब्रेल लिपि डेबिट कार्ड उन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। तो वो भी किस सरकार के सॉरी किस बैंक के द्वारा किया गया? पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन भाई। परीक्षा के अंदर आने की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए भैया, जवाब दीजिए इसका। देखिए भाई, हाल ही में सैयद वफात अहमद ने किस देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप के अंदर शपथ ली है? सबसे पहली बात तो बात की जा रही है कहां की बच्चों? बात की जा रही है बांग्लादेश की। बिल्कुल क्लियर हो गया। बांग्लादेश की बात की जा रही है। सबसे पहले तो बांग्लादेश के अंदर इस्तीफा दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री किसने इस्तीफा दिया? आप कहोगे सर शेख हसीना के द्वारा इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल शेख हसीना ने वहां पर इस्तीफा दिया और शरण कहां पर ले ली इन्होंने? शरण ले ली बच्चों इन्होंने भारत के अंदर। अब जो है इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब सरकार के प्रमुख कौन बनते हैं? मोहम्मद यूनुस जो है बच्चों सरकार के प्रमुख बनते हैं भाई। मोहम्मद यूनुस जो है वो वहां की सरकार के क्या बनते हैं? प्रमुख बनते हैं। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री के द्वारा वहां पर इस्तीफा दिया गया। किसने इस्तीफा दिया? शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। अब सरकार के अंतरिम के वहां पे प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने। क्लियर हो गए। उसके बाद जो वहां पर मुख्य न्यायाधीश थे, कहां के मुख्य न्यायाधीश? बांग्लादेश के। उन्होंने भी बच्चों अपने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था उनका नाम क्या था बच्चों? बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दे दिया। और अब्दुल हसन ने इस्तीफा देने के बाद बच्चों 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? सैयद रफात अहमद बनते हैं। और ये किस देश के बनते हैं? बांग्लादेश के बनते हैं। तो वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा दिया गया, प्रधानमंत्री नहीं बने। वहां के जो चीफ जस्टिस थे उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया और वो भी कौन बने बच्चों? नहीं बने। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस्तीफा किसके द्वारा दिया गया? ओबेदुल हसन के द्वारा दिया गया। बने कौन? सैयद रफात अहमद बने भाई। तो ये कहां के बने बच्चों? बांग्लादेश के बने। बढ़े आगे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया।
दीजिए बच्चों जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, देखिए हाल ही में पॉल कागमे के चौथे कार्यकाल के रूप में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? कौन बच्चों? पॉल कागामे चौथे कार्यकाल के रूप में जो है किस देश के रूप में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो रवांडा के चौथे जो है बच्चों राष्ट्रपति बनते हैं कौन? पॉल कागामे बनते हैं। कौन बनते हैं? पॉल कागामे बनते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किसने भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी की? पुणे, भोपाल, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ये आयोजन किया गया बच्चों कहां पर? नई दिल्ली के अंदर किया गया। और इसको संबोधित किसके द्वारा किया? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। कौन? भारत दलहन संगोष्ठी 2024 की मेजबानी किसके द्वारा? भारत के द्वारा की गई। और कहां पे की गई? नई दिल्ली के अंदर की गई थी। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही के अंदर सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहां पर संपन्न हुआ? हाल ही में सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जो है वो कहां पे संपन्न हुआ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कसूर रिवाज जो है कहां का है? जम्मू एंड कश्मीर का। कहां का हो गया? जम्मू एंड कश्मीर का हो गया भाई, जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया भाई? किसके द्वारा? देखिए हाल ही के अंदर किस देश के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए जो है किन दो देशों के बीच समझौता हुआ? तो ये समझौता होता है बच्चों भारत और किस देश के साथ होता है? नेपाल के साथ में होता है। किस देश के साथ है? भारत और नेपाल के साथ में होता है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या पूछा गया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहां पर शुरू हुआ? तो हाल ही के अंदर बच्चों 10वां द्विपक्षीय मित्र सैन्य अभ्यास जो है कहां पे शुरू हुआ? ये हुआ है बच्चों श्रीलंका के अंदर शुरू हुआ है। और ये कब से कब तक चलेगा बच्चों? ये शुरू हुआ है 12 अगस्त से। और 12 अगस्त से कब तक चलेगा? ये चलेगा 25 अगस्त के बीच में। और किस देश के अंदर हुआ? तो ये हुआ है बच्चों श्रीलंका के अंदर। कहां पे हो गया? श्रीलंका के अंदर। तो ये आज का करंट अफेयर का बच्चों डेली का सेशन था। डेली करंट अफेयर 15 से लेके 20 मिनट की अपनी क्लास जोरदार शानदार वाली अपनी क्लास रहती है। और सबसे शुरू के अंदर सबसे शानदार और जोरदार वाला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा बच्चों। आज की क्लास के अंदर भी 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के अंदर पूरी क्या रहती है बच्चों? संभावना रहती है। तो बढ़िया से आपको पढ़ना है, बढ़िया से आपको नोट करना है बच्चों। सारे के सारे आपको क्या है ये क्वेश्चन उतार के रखने हैं, इसलिए कि जब आपके एग्जाम हो उस समय आपको क्या है बच्चों इन्हें रिवाइज करने हैं। तो मिलते हैं फिर से नई क्लास के साथ बच्चों, नई एनर्जी के साथ, कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत बच्चों। आप करिएगा बेहतरीन तैयारी। थैंक यू।